अब तक आपने जंगल, रेगिस्तान या किसी खतरनाक टापू पर फंसकर सरवाइव कर जाने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, पर यह कहानी सबसे अलग है और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज भी। यह कहानी है हैरिसन ओकेने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हैरिसन, जो एक टग बोट पर कुक की नौकरी करता था, उस दिन यह बोट नाइजीरिया के तट से 20 मील दूर अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में एक तेल के जहाज की मदद के लिए गई थी। सुबह 4:30 बजे का वक्त हो रहा था। सारे क्रू मेंबर्स अंदर दरवाजे बंद कर अपने रूम में सो रहे थे। यह दरवाजे इसलिए भी बंद थे क्योंकि उस एरिया में समुद्री लुटेरों का खतरा था। वो हर दिन की तरह सबके लिए खाना बनाने के लिए जल्दी उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। इस वक्त बाहर मौसम खराब होने की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और थोड़ी देर में समुद्र के सीने से उठी एक तेज लहर उस बोट से टकराती है और उसे पलट देती है। नाव पलटने से वह बाथरूम की छत पर आ गिरता है और बाथरूम के अंदर रखा सामान उसके सिर पर। जब तक वह कुछ समझ पाता, नाव में पानी भरने लगता है और वह नाव पानी में समाने लगती है। बोट में गुप्त अंधेरा हो चुका था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर वह जानता था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो जल्दी से बाहर निकला और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पहुंचा। उधर उसे अपने कुछ कलीग्स की भी आवाज सुनाई दी, पर जब तक वह एग्जिट तक पहुंच पाते, बोट के अंदर आए पानी ने उसके साथियों को अपने अंदर खींच लिया और उसको भी दूर फेंक दिया। अंधेरे में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहां खींचा जा रहा है। तब तक वह बोट पूरी तरह से डूबकर 100 फीट नीचे तलहटी में जा चुकी थी। ये गहराई लगभग 8-9 मंजिला इमारत जितनी थी। जैसे ही उसने होश संभाला, उसने अपने पास वाले इंजीनियर रूम में शरण ले ली, जहां हवा का एक एयर पॉकेट बना हुआ था। हैरिसन ने पाया कि वह जिंदा है। उसने अंधेरे में अपने दोस्तों को भी आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अंदर पानी काफी ठंडा था और उसके पैर जमने लगे थे। इधर उधर हाथ पैर मरने पर उसे एक कोक की बोतल और पानी में तैरती एक मैट्रेस मिली, जिस पर लटककर वह अपने मुंह को पानी के ऊपर रख पाया। अब वह सिर्फ अंदर बैठकर किसी चमत्कार होने के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे यह तो आइडिया था कि उसे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी काम रहना है, क्योंकि एयर पॉकेट में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। घबराहट और हड़बड़ाने से हमारा शरीर ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है। उस एयर पॉकेट में लगभग 1 दिन के ऑक्सीजन थी। उसके पास खाने के लिए खाना तो नहीं था, पर उस कोक की बोतल ने उसके शरीर को हाइड्रेटेड रखा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सांस लेना थोड़ा और मुश्किल हो रहा था। काफी देर समुद्र की नमकीन पानी में रहने से उसके हाथ पैरों की स्किन उतरने लगी थी। समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियां अब उसके पैरों की स्किन को और मांस को खाने की कोशिश कर रही थीं। उसके मन में यह भी ख्याल आया कि शायद वह अपनी बीवी बच्चों को आखिरी बार अलविदा भी ना कह पाए। बोट को पलटे 60 घंटे बीत चुके थे और वो अब भी बुरे हाल में इतनी गहराई में आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे लग रहा था कि उसके दोस्तों को बचा लिया गया है और उसको अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसे हालत में इंसान को भ्रम होने लगता है, पर वह कोई इल्यूजन नहीं था। प्रोफेशनल डाइवर्स की एक टीम इस डूबे जहाज में डेड बॉडीज को रिकवर करने के लिए आई हुई थी। किसी को उम्मीद तो नहीं थी कि लगभग 2.5 दिन बाद इतनी गहराई में कोई जिंदा भी हो सकता है। डच कंपनी डीसीएन को ऑलरेडी 4 डेड बॉडीज मिल चुकी थी। जब डाइवर्स जहाज के अंधेरे में और अंदर गए, तो हैरिसन ने अपनी सारी बची एनर्जी जुटाकर पानी में डुबकी लगाई और अपने हाथ को डाइवर के चेहरे की तरफ किया। डाइवर ने उसके हाथ को डेड बॉडी का हाथ समझा और उसने रेडियो ट्रांसमिशन पर कहा कि एक और डेड बॉडी मिली है। पर तभी हाथ में हुई मूवमेंट से वो डाइवर भी हैरान हो गया कि वहां कोई जिंदा भी था। उसने तुरंत सूचना दी कि ही इज अलाइव, वह जिंदा है। आप इस वीडियो में उस डाइवर का रिएक्शन देख सकते हैं। जितना हैरिसन के लिए यह चमत्कार था, उतना ही उसे रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल उन लोगों के लिए भी यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऊपर बैठे लोगों को अब तक यकीन नहीं हो रहा था इस हालात में भी उन्हें कोई जिंदा मिलेगा। पर यह हुआ कैसे, जिस एयर पॉकेट में सिर्फ 1 दिन की ही ऑक्सीजन थी?
वो 60 घंटे कैसे चल गई। एक्चुअली हैरिसन बहुत ही ज्यादा लकी था। कोक की बोतल ने उसे डिहाइड्रेटेड होने से बचाया। उस मैट्रेस ने उसे हाइपोथर्मिया से बचाकर रखा। जिस जगह वह था वहां पानी की दबाव से 4 गुना एयर कंप्रेस हो गई थी। इसी वजह से वह इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाया। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि रेस्क्यूअर्स जानते थे कि वह काफी टाइम से नीचे प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में फंसा हुआ था और उसने काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी इनहेल कर ली होगी। रेस्क्यूअर्स ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि ज्यादा खुशी से उसके दिल पर जोर पड़ता और यह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उसको बचाने का काम कई स्टेज में किया गया। सबसे पहले उसे एक हार्नेस से बांधा गया और पानी के अंदर सांस लेने के लिए उसके मुंह पर मास्क लगाया गया। फिर उसे डाइविंग बेल में बैठाकर डीकम्प्रेशन चेंबर में ले जाया गया, जहां उसे 2 दिन बिताने पड़े ताकि उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल काम करने लग जाएं। जब उसकी स्टोरी चारों तरफ फैली तो सब अचंभित थे। आज से पहले कोई भी ऐसे जिंदा नहीं बचा था। किसी ने उसको लकी बताया तो किसी ने भगवान की माया। जो भी हो, यह चमत्कार था, इतना सब मानते हैं, क्योंकि वह उस बोट में अकेला सर्वाइवर था। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएगा। फिर एक हैरत अंगेज कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका साथी नकाबपोश।